सोनिया के साथ घटना हुई। सोनिया के यहाँ पे बॉल लग गई, बहुत तेज फुटबॉल आके। गर्मी पड़े तो दरवाजे खिड़कियां सब बेकार है, सब चेंज करना पड़ेगा। अगले हफ्ते हम पूरी सब्जी खाएंगे। मैंने अपने अंदर का जो ब्रेन मैटर जिसको बोलते हैं ना, मुझे ऐसे हिलते हुए दिखा कल। शिखा ने 60 लैप्स कंटिन्यूसली करने थे, ये शिखा ने 42 करे। मम्मी ने हमारा बर्गर बना दिया। 2.2 लीटर्स की दूध की बोतल है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ ड्रिप फीडिंग में। इसमें ऑन करना, इसको यहाँ से चार्ज होता है ना, तो इसको कवर करो, बिल्कुल बिल्कुल कवर। हाँ अब चल गया, देखो हाँ चल रही है ना। तो लाइट लगा रहे हैं। तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। पापा स्टार्ट कर रहे हैं आज का व्लॉग। स्टार्ट करो। लाइट लगा रहे हैं भाई। ओके यहाँ इनको वो कीड़े काट लेते हैं, स्नेल वगैरह, बिना लाइट के। ये गार्डन में लाइट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे हो गई है, स्टाइलिश हो जाएगी। हाँ अरे तो अंधेरा होगा जब ज़्यादा अच्छी लगेगी, जब पता लगेगा। जब देखते और कैसा लग रहा है यूके की गर्मी, कैसी लग रही है आपको? गर्मी मतलब ये है कि इंडिया में तो पंखे उंखे हैं, छत के पंखे उंखे। हाँ यहाँ वो कंसेप्ट है नहीं, तो ऐसा लगता है गर्मी थोड़ी है, 32, 33, 31। लेकिन इंडिया ज़्यादा लग रही है। हाँ लेकिन पंखे उंखे नहीं है तो ज्यादा लगती है। और फिर वो भी तो है ना, घर सारे इंसुलेटेड है। घर इंसुलेटेड है, घर की छतें नीची है, हाँ तो एयर और विंडो भी इस टाइप की है, ज़्यादा हवादार होने का सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो ठंडी रहती है हमेशा। ओके। तो इसलिए थोड़ा सा इनके लिए अजीब सी चीज़ है इस लोकेशन के लिए। और एक ये भी तो है ना, ये प्लास्टिक के जो बने हुए हैं, गर्मी में ये पिघल के दरवाजे बंद नहीं हो रहे कहीं तो। हाँ मतलब बढ़ जाते हैं ना, इसका हाँ, साइज बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं। हाँ क्योंकि सर्दी के हिसाब से बने हुए हैं। तो मान लो ये तो शुक्र है इस देश में गर्मी पड़ती नहीं है। अगर गर्मी पड़े तो दरवाजे खिड़कियां सब बेकार है, सब चेंज करना पड़ेगा, सब लकड़ी पे आना पड़ेगा हमें। धीरे धीरे अब गर्मी यहाँ बढ़ भी रही है। हाँ एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखो कि आगे क्या होगा। या डेफिनेटली। इतने में थोड़ा सा गार्डन का हल्का सा छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये बेलें हमारी, ये बेल आप करते हो क्या अंदर की तरफ, ये अपने आप चले जाती हैं? नहीं लेकिन अंदर की तरफ नहीं, इनको इस तरफ ग्रो करेंगे, उस तरफ तो ये खा जाएंगी सारी जगह। तो इधर आने जाने का, इसको इधर इधर जाएगी, उधर जाने देंगे पूरा उस तरफ, क्योंकि उस तरफ तो ये फिर उस तरफ जगह खा जाएंगी सारी। हाँ तो ये भाई ये है पम्पकिन पेठे की बेलें, ठीक है। यहाँ पे कोरजेट्स काफ़ी सारी, मतलब अगले हफ्ते हम पूरी सब्जी खाएंगे कोरजेट्स की शायद। हाँ ऑल डूइंग गुड। और अभी ये देख लो फ्लावर्स वगैरह ठीक चलने में लगे हुए हैं। ओवरऑल इज़ डूइंग गुड। अभी थोड़ा सा ग्रोथ की फेज़ में है, 1-2 हफ्ते बाद अभी टमाटर के जैसे कि इतने सारे पौधे हैं, तो कम से कम 5000 पाउंड के टमाटर की, ये एक टमाटर की पौध 2 पाउंड की बिका है। तो अगर ये 1000 पौध हैं, 2000 पाउंड का सौदा है। 2 लाख रुपए के टमाटर की पौध हैं सिर्फ ये इधर। और हम फेंक रहे हैं इनको, क्योंकि हम क्या करें, कौन बेचे, कहाँ बेचते हैं? नहीं दुकान पे बिक जाए, लेकिन दुकान पे बिकते ऑनलाइन भी जाए, ऑनलाइन जाएंगी, लेकिन वो लेने के आएंगे, उनको पोर्ट भी देने पड़ेंगे, सब कुछ देने पड़ेंगे वो तो। हाँ और मर्सिडीज सीट लेगी सोनिया, वेलकम कर दो सबको। अभी वेलकम कर रहे हो शाम को? शाम को, आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। अनकट रख रहा हूँ मैं सीधा, कि क्या चल रहा है हमारे घर में। हमारे घर में अभी चल रही है डिनर की तैयारी। उसके अलावा यशिका एंड दादू बाहर एंजॉय कर रहे हैं, शौर्य अंदर सोया हुआ है। मैं बना रही हूँ बिकॉज इट्स अ फ्राइडे, वीकेंड शुरू हो चुका है। आई एम मेकिंग बर्गर्स टुडे, बर्गर्स एंड फ्राइज। तो वो अभी रेडी हो रहे हैं, मैं उसके लिए फिर सब्जियाँ रेडी कर रही हूँ। ओके ये देखो एक बकव्हीट फ्लोर, किसने ट्राई किया भाई बताना। बाजरा ज्वार वो तो खाते हैं, अब मैंने सोचा बकव्हीट भी और मंगवा के देखते हैं कि इसकी आटा कैसा होता है, हेल्दी बताते हैं। बकव्हीट है, रागी है, रागी है, कौन मक्के का है, मक्के का है, वो ज्वार का है, वो ज्वार का है। तो सारे आटे, हर तरह की डिफरेंट रोटियाँ हम ट्राई करते हैं। ओके कल सोनिया के साथ घटना हुई। सोनिया के यहाँ पे बॉल लग गई, बहुत तेज फुटबॉल आके। सोनिया की मतलब आंखों में पहली बार मैंने उसमें आंसू देखे।
यशिका ने बोला मुझे कि मम्मी आई हैव सीन यू क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें पेन की वजह से आप रो रहे हो ऐसे। अदरवाइज वो जब कुछ अचीव करती है तो वैसे आ जाते हैं, लेकिन उसने मुझे पेन में पहली बार रोते हुए देखा। और हुआ क्या कि मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए ऐसे जा रही थी, हम आउटडोर कर रहे थे कल, तो मैं ऐसे जा रही थी अपने उसमें कि मुझे आगे वेट दिख रहे हैं, अपने मुझे वेट उठाने हैं, और आगे ना ऐसे दौड़ जैसे किसी ने ना मतलब आपको थप्पड़ मारा हो अच्छे से। मैंने अपने अंदर का जो ब्रेन मैटर जिसको बोलते हैं ना, मुझे ऐसे हिलते हुए दिखा कल पूरा। फिर बच गई, मुझे समझ बच ही नहीं गई। आया मुझे तो कि हुआ क्या मेरे साथ। बस में पेन शुरू हुआ और मैं वहीं बैठ गई और मेरे आंसू अपने आप मतलब बंद नहीं हुए। लेकिन और राजेश thanks सामने to- बैठे, आर यू ओके सोनिया, लाई डाउन, आर यू ओके, गर्दन पे तो नहीं लगी, बेहोश तो नहीं हो रहे, ये तो नहीं हो रहे। और मैं रुको, गिव मी अ मोमेंट, मुझे मतलब एक बार वो तो करने सोचने तो दो कि हुआ क्या मेरे साथ। तो ये था कि फुटबॉल साथ वाले ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, किसी ने किक की होगी और वो आके फेंस के ऊपर से आके वो सीधा मेरे यहाँ लगी। एंड टच वुड कि वो यहाँ ऊपर वाले पोर्शन पे लगी, क्योंकि नीचे जो मैंने कल इयरिंग्स पहने हुए थे वो भी इसी वजह से निकाल दिए। अब जो इयरिंग्स पहने हुए थे वो वाले थे स्टड टाइप में, उसका जो पीछे वाला वो होता है वो काफ़ी शार्प होता है, अगर वो थोड़ा सा नीचे लगती ना तो पूरा मुझे ऐसे अंदर तक चुभता। तो Oh my ऊपर वाले God. पोर्शन पे लगा, बच इसलिए गई, बच गया। thanks to दूसरा God. गर्दन की तरफ नहीं लगा और मुंह पे आके नहीं लगा, यहाँ मतलब सारा इम्पैक्ट यहाँ वाले एरिया में रह लेकिन गया। वो भी टेम्पल जो है काफी डेलिकेट होता है। तब से But राजीव it's ना okay. मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, आर यू ओके, हेडेक तो नहीं हो रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे तेरे को। हाँ तो नहीं डेफिनेटली, क्योंकि यार ये एरिया थोड़ा डेलिकेट होता है तो इसलिए उसका ध्यान भी रखना चाहिए। और यशिका की भाई अभी स्विमिंग थी, यशिका ने 60 लैप्स कंटिन्यूसली करने थे, यशिका ने 42 करे, 52 करे। वेरी गुड यशिका, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 64 पूरे कर लेती तो वेरी मेडल गुड, मिल जाता। मेडल मिल जाता। कोई नहीं, कभी कभी यार next time लेंगे। 60 रैप तो यार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यशिका, ऐसे 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 ऐसे, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो 3-4 में ही वो हो जाता है। swim 1 mile, but ओके, नो दैट्स गुड, दैट्स गुड। 1 माइल नहीं तो 1.5 किलोमीटर तो कर दिया आपने, 100 मीटर ही रहेगी बस तू। तो इधर मम्मी ने हमारा बर्गर बना दिया। मम्मी आपने बर्गर के अंदर क्या डाला? मैंने कुछ नहीं, इसमें वेजी पैटी है, फिर प्याज है, टमाटर है, एलोवेनियो वाली मिर्ची है, और उसका चीज़ है, थोड़ा सा चाट मसाला है, थोड़ी सी टमाटो केचप है, एंड थोड़ी सा चिप्स हैं ये अलग से। तो ये आपका और दादू का रहेगी। ओके, थैंक आप ये ले जाओ, पहले दादू का ले जाओ और फिर ये ले जाओ, दादू अपनी चॉइस से ले लेंगे, ठीक है। और अब बाहर बैठ के डिनर कर रहे हैं इधर मम्मी और पापा। और अभी तो मैं यस इधर तो मैं अभी बैठ रही थी, और वहाँ पे दादू। यहाँ पे ये प्लेट फुल थी मैंगो स्ट्रॉबेरीज की, लेकिन वो हमने फिनिश कर दी है। मैंगो यहाँ फिर भी ठीक मिलते हैं, पता नहीं कहाँ से इम्पोर्ट होते हैं, लेकिन हाँ, हमारे तो कार्बाइड से पकाते हैं इंडिया में, तो सारा जहर बना देते हैं। और इंडिया के मैंगो में वो टेस्ट भी अजीब हो जाएगी आजकल तो। ये शायद कहाँ के हैं, ये आइवरी कोस्ट के हैं, अफ्रीका के। अफ्रीका के आते हैं यहाँ पे, लेकिन आइवरी इनको भी, कोस्ट अमेरिका में है शायद। इनको 4-5 दिन रखना पड़ता है तब जाके इसे मीठे वो हो अच्छे जाए। होते हैं, अदरवाइज तो वो ग्रीन आते हैं बिल्कुल। आप घर में उनको 4-5 दिन रखो वो पक जाते हैं। अभी तो गर्मी की वजह से 2 दिन में पक रहे हैं। पका लेंगे रात रात में, वो रात रात में पका देते हैं इंडिया में। पाउडर डालते हैं। नहीं, यहाँ तो मतलब 4-5 दिन हमें ला के रख, मतलब वो स्टॉक ना ऐसे हमारा टर्न होता रहता है कि हमने ला के रखे 4-5 दिन, लेकिन उससे पहले जो लाए थे वो ऐसे डेज में चेंज होके, तो अभी ये वाले अच्छे पके हुए हैं अभी। तो अब डिनर खा के हम आ गए हैं बाहर, बाहर ही थे, लेकिन अब पापा ये जो लाइट्स दिख रही है ना, लाइट्स तो लग गई। हाँ लाइट्स लग अभी गई। अंधेरा होगा जब देखेंगी। ये बोतल हमारे यहाँ दूध की बोतल है, ये 2 लीटर्स की दूध की बोतल है। इसको 2.2 लीटर्स की दूध की बोतल है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ ड्रिप फीडिंग में। इसमें मैंने एक छोटा सा छेद किया है, जिस प्लांट को भी मुझे देना है पानी, उसको मैं सिर्फ ये 2 लीटर पानी देता हूँ, आराम से उसके पास में ऐसे रख देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्जेट है, इसको हमें पापा पानी ये देना है। पूरा मैंने भरा तो नहीं था, ये मैंने आधा हाँ भरा देखो, था। कोई नहीं, इसको देखो इसके पास में रख दूंगा, और ये आराम से छेद है, ये छेद देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे आराम से धीरे धीरे आधे घंटे में उसको रूट्स पे पानी मिलेगा, जिसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इससे आपकी जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पानी उसको धीरे धीरे रिस करके आ रहा है और एक जगह पर मिल रहा है।
सो अगर आप लोग भी अच्छी ग्रोथ चाहते हो अपने प्लांट्स की तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आई एम ए वेरी बिग फार्मर, आई नो दीज थिंग्स। यशिका मेरे देख रही है, मजाक कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी चीज है। यशिका का रिएक्शन देखने के लिए मैं ऐसे बोल रहा था। और यहाँ यहाँ पे मम्मी ग्रास काट रही है। हाँ ये सोनिया, ग्रास नहीं, मैं सिर्फ इसकी बाउंड्री के पास, क्योंकि उससे कट नहीं पाता ग्रास वाली मशीन से, तो इसलिए हाँ, इसको सिर्फ हाथ से क्योंकि कल हमें बनानी है साग की सब्जी, मतलब घर में पालक की सब्जी बनानी है, तो उसमें थोड़ी सी घास मिला के वो सब्जी में हम यूज करेंगे, क्योंकि उससे मैं तो बोन कहीं स्ट्रॉन्ग जा रही बनते हैं। हूँ, तो राजीव बनाएंगे। भाई मैं इनको बोला, मैंने कहा ना ग्रास की सब्जी बना लेते हैं, घास पालक पुलक खाते हैं। मैंने क्या पता ग्रास की सब्जी बहुत अच्छी बने, चटनी बना के देख लेते हैं, एक दिन चटनी से शुरू करते हैं। Papa, you never asked me. एंड मैंने एक दिन खा के भी दिखाई इनको ऐसे, देखो मुझे तो घास खानी अच्छी होती है। सोनिया ने साइड की घास काट दी, इसके पास भी कैंची से काटी वो भी, और वो यशिका को जॉब दिया, यशिका उठा उठा के सारे फेंक के आ रही है। ठीक है, तो भाई हमारा गार्डन, वो कई लोग हैं ना हमें ये कमेंट करते हैं भैया बहुत मैसी है, मैसी इन द सेंस, ये तो अभी चलो बच्चों की चीज़ें पड़ी हैं, टॉयज़, एंड वी लव देम, ठीक है ना, उसके लिए हमें कोई नहीं। कई ये बोलते हैं ये इस तरफ ऐसे क्यों रखा हुआ है। भाई हमारे जो ग्रास का एरिया है ना, उससे बड़ा एरिया है हमारा इस तरफ वेजिटेबल का एरिया। अब कई लोग कहते हैं अरे यार इस ग्रास को यहीं कर लो ना पूरा, फिर सही लगेगा। देखो हर किसी की डेफिनेशन सही की अलग अलग होती है। हम मेरी सोनिया की और हमारी डेफिनेशन ये है कि भाई हमें ग्रास का इतना ही एरिया चाहिए, और हमें ये सब्जियां जो उगती है ना इस टाइम पे, ये जो यहाँ पे हरियाली होती है, इसका कोई भी मैचिंग नहीं है। मतलब वी रियली लव दैट। ये घिया की बेल है जो ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, खीरे लगे हुए हैं इधर उधर, मतलब दैट्स रियली नाइस, बड़ा अच्छा लगता है। अभी ये लाइट लगाई है, पिछले हमारी लाइट थी वो ख़राब हो गई थी, अभी देखना जब हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा, जब चसेगी बहुत ही अच्छी लगेगी। अभी अंधेरा नहीं हुआ, अंधेरा होते ही चसेगी। अभी तो मैं हाथ रख रहा हूँ ना इसके आगे, तब थोड़ी चला के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे इस छाया में बैठ जाओ, यहाँ पे ऊपर पूरे ग्रेप्स की वाइन है, और यहाँ पे इस छाया में बैठ के एक अलग ही मज़ा आता है भाई। ये देख लो, सही है ना, कितना सही लग रहा है, एंड नथिंग कैन मैच दिस। तो अगर ये लगता है कि भाई नहीं थोड़ा साफ़ सुथरा गार्डन हो जाएगा वो ज़्यादा बेटर है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, मुझे तो ऐसा ही गार्डन सबसे सही लगता है, क्योंकि इसमें एक अलग ही मज़ा है। अब हम ऊनो खेल रहे हैं। चलो। I'm in the winners category because I won. भाई No. यशिका जीत गई मम्मी पापा से दोनों से, Yeah. और हम दोनों खेलने में लगे, इतने कार्ड बचे हुए मेरे तो, और वो जीत भी गई। We got only a little bit left. Papa got so many left. Let's see who wins. चलो। ओके नाइस। मम्मी ने जो घास काटी थी, you can recognize it. It's tiny, tiny little bits. और वहाँ पे all along there, वहाँ पे किया है मम्मी ने. That's our pool that I showed you in the last video, I think it was. तो ये भाई रात का व्यू है गार्डन का। अभी हम बस अब अंदर जा रहे थे, तो ये लाइटें हैं इस तरफ, फ्लावर बेड जो है इसमें भी ये लाइटें हैं इस तरफ। थोड़ा सा अगर मैं, ये लाइट भी है मेरे हाथ में ये वाली, ठीक है ना, ये अगर दिखाऊं, सुंदर लग रहा है ना। एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, या एक लाइक, जो भी। इस तरह का व्यू है रात को, अंधेरा ऐसे, बादल ऐसे हो रखे हैं ऊपर। सो इसी के साथ गाइस इस व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और ऐसे ही देखते रहना वीडियोस को। टेक केयर, बाय 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 बाय।